जो कि आपके लिए देश में 40 से 50 साल, 30 साल, 20 साल आपकी सेवा में लगे रहे। क्या उनका हक और अधिकार नहीं बैठता पुरानी पेंशन योजना लेने का? उनका सबसे पहले हक और अधिकार पुरानी पेंशन योजना लेने का बैठता है। इस देश में नेताओं को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने देश के अंदर ऐसा कोई काम नहीं किया सिवाय लूट खसोट और ऐसे घोटालों के अलावा देश के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया। तो पुरानी पेंशन योजना आप खुद सोचकर बताइए सरकारें कि पुरानी पेंशन आखिर मिलनी किसको चाहिए। आप जिस आदमी ने या जिस शख्स ने अपना जीवन का परित्याग कर दिया, अपने बीवी बच्चों घर परिवार को छोड़ दिया, 20 साल 30 साल जंगलों में बिता दिए, देश के बॉर्डर पर बिता दिए, देश की सरहदों पर बर्फ में बिता दिए, क्या उन्हें पुरानी पेंशन योजना लेने का हक और अधिकार नहीं है? सबसे पहले हक और अधिकार हमारे देश के वीर जवानों का है या उन कर्मचारियों का है जो देश के कोरोना टाइम में एक ही बात, एक ही चीज, एक ही आवाज लेकर चलते थे कि हमारे देश को कुछ नहीं होना चाहिए, बेशक हमारी जान चली जाए, हमें अपनी जान की परवाह नहीं है। आपने देखा होगा पुलिस के जवान, आईटीबीपी के जवान, आर्मी के जवान, नेवी के जवान, डॉक्टर, मतलब एक कुल मिलाकर ये बात कर लीजिए कि आपने एक एक चीज को इतनी संभाल कर रखा है। कोरोना टाइम, भगवान न करे ऐसा कभी किसी के साथ वक्त आए। साथियों नमस्कार, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। एक खबर, एक नई खबर आप सभी के लिए स्पेशल हो सकती है, क्योंकि जो इस समय की मेन अपडेट है पुरानी पेंशन योजना, उसको लेकर एक न्यूज आर्टिकल में खबर छपी है। शायद वो आपके किसी काम आ सके, तो मैंने आपको बताने का सोचा। साथियों, जितनी भी अपडेट अभी तक आपने YouTube पर देखी होंगी या मैं इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी खोजने का या बताने का आपको प्रयास करता हूं, आज उस संपूर्ण चर्चा का एनालिसिस करेंगे। आज उन्होंने ऐसा क्या लिखा है कि पुरानी पेंशन योजना आपको मिलने वाली है। जितना वे दावा करते हैं, क्या वो उनका दावा 100% सही बैठता है? देखिए, जितनी भी जानकारियां होती हैं या तो वो इंटरनेट के माध्यम से होती है या फिर आप कर्मचारियों के माध्यम से होती है। आज संपूर्ण बातों का यही विश्लेषण रहेगा। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए साथियों, अब पहले बात करते हैं उस चीज के बारे में जो कि कर्मचारियों की मेन डिमांड होती है। फिर लास्ट में इसका संपूर्ण एनालिसिस करेंगे कि वाकई ही पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो उन्होंने अपडेट दी है, लास्ट में मैं उनका नाम भी बताऊंगा कि किस आर्टिकल में छपा है, और आप कहें तो मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूं या कमेंट्स बॉक्स में डाल सकता हूं। चलिए बात करते हैं। केंद्र कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना की मांग पूरे देश में जोर शोर से उठ रही है। यह बात बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। ओल्ड पेंशन स्कीम को कुछ वर्षों में ही बंद कर दिया गया, लेकिन देश के कुछ राज्य हैं जिसमें अभी भी पुरानी पेंशन योजना लागू है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की मांग लगातार कर रहे हैं। जनवरी 2004 के बाद सरकार के लिए काम कर रहे कर्मचारियों ने इसे शुरू किया। वह चिंतित है कि वे अब जब रिटायर होंगे तो उनकी पुरानी पेंशन योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, कि उचित नहीं है। उन्हें केवल अपने वेतन का 10% नई पेंशन योजना में डालना पड़ता है। ये उचित नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में जब आप थे तो आपको कोई कंट्रीब्यूशन अपना नहीं देना पड़ता था, लेकिन जब से आप नई पेंशन योजना में आए हो तो अपनी तरफ से भी अपनी पेंशन का पैसा, अपनी जो सैलरी है उसमें से भी आपको पेंशन के तौर पर देना पड़ता है। अब जो ये डेट की बात करते हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं, कब से लागू हो सकती है पुरानी पेंशन योजना। आपको बता दें कि नई पेंशन योजना जल्द ही बंद हो जाएगी और पुरानी पेंशन योजना जल्द ही शुरू हो जाएगी। तो अपना 10% पैसा विशेष रूप से खाते में डाल सकते हैं और आपको जो पैसा है वो बच सकता है। जब आप काम करना बंद कर देते हैं तो सरकार आपको उचित बचत करने में मदद करती है, यानी कि 14% के आसपास आपको देती है। सरकार के पास इस बात की सही जानकारी नहीं होती कितने लोग बचत कर रहे हैं, इसके लिए कुछ लोगों का पूरा पैसा नहीं मिल पाता। यही कारण है कि कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग लगातार करते आ रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो लिखा है, यानी कि कर्मचारियों को 10% हिस्सा भी देना पड़ेगा और 14% सरकार भी देगी, तो पुरानी पेंशन योजना कैसे मिल पाएगी। दूसरा चीज ये लिखते हैं कि इसमें कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की मांग करते हैं। ये बात इनकी सही है, क्योंकि 20 साल से हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना उन कर्मचारी वर्गों को अवश्य मिले जो इस चीज के हकदार बनते हैं। एक चीज है जो इन्होंने बिल्कुल सही लिखी है, वो है कि बता दें कि 1950 के दशक में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए लाया गया। जो कर्मचारी रिटायर हो जाते थे उनको हर महीने उनके अंतिम वेतन से उनको वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता था। लेकिन पुरानी पेंशन योजना बंद होने के बाद नई पेंशन लागू कर दी गई
आपको बता दें कि पिछले 10 महीने में की औसत आय का सबसे अधिक या हालिया आय जो भी हो उसके आधार पर महंगाई भत्ता डीए नामक अतिरिक्त धनराशि मिलती है, या इसके अतिरिक्त पैसे को पाने के लिए उन्हें कम से कम 10 साल तक काम करना पड़ सकता है। उन्होंने अपनी तनख्वाह से कोई पैसा नहीं देना पड़ता और उन्हें मिलने वाली पेंशन पर यह कर लागू नहीं होता। बात इनकी सही है। अब देखिए, इसमें दो चीजें से निकलती हैं कि एक तो पुरानी पेंशन योजना का जो हम मुहिम चलाते हैं कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को आखिर चाहिए क्यों। जब 1950 से पुरानी पेंशन योजना लागू थी, मैंने अभी कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि पुरानी पेंशन योजना अगर 1950 में उन कर्मचारियों की लागू की गई जो सरकारी योजनाओं के तहत सेवा करते हैं, ठीक है, एक सरकारी पद पर रहते हुए सेवा करते हैं। तो 2004 में आखिर उसे बंद करने का क्या कारण था। जो केंद्र की सरकार थी उसके बारे में हम बात करते हैं। केंद्र में जो सरकार थी वो कांग्रेस सरकार थी। तो कांग्रेस सरकार ने आखिर ऐसा क्यों किया, ये बात आज तक उनके जो कर्मचारी हैं यानी कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं डिबेट में आकर के हमारी समझ से परे है, ठीक है। अब बात करते हैं इन 20 सालों के अंदर अंदर पुरानी पेंशन योजना को लेकर 20 सालों के अंदर अंदर कितने आपने घोषणा पत्र शामिल किए। सभी सरकारों को कहता हूँ, क्योंकि 4 सीजन बीत चुके हैं, यानी कि 4 चुनाव हो चुके हैं इस 20 साल के अंदर अंदर। और अगर अब मैं इस सिचुएशन की बात करूं तो 2004 से लेकर 2024 तक जिस कर्मचारी ने जितने घोषणा पत्र या जितने अपनी तरफ से पत्र, हर कर्मचारी वर्ग ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया है, यानी कि पूरे देश में एक आग की तरह, एक चिंगारी की तरह ये पुरानी पेंशन योजना का जो किस्सा है वो चला हुआ है। और मैं इसी वजह से बोलता हूं कि आप जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन दबाना जरूरी है, ताकि आपको डे बाय डे वो अपडेट मिल सके जिस चीज़ की आपको जरूरत होती है। अभी चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं खबर में स्पेशल क्या रहेगा। अब इसमें आगे जो है वो लिखते हैं कि कुछ राज्यों का जिक्र किया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली वापस देने का फैसला किया। पश्चिमी बंगाल ने कभी भी नई पेंशन प्रणाली का उपयोग नहीं किया। ये बात इनकी बिल्कुल 100% परफेक्ट है, क्योंकि ओपीएस एक ऐसा चीज है कि आज तक भी पश्चिमी बंगाल ने उसे नहीं छोड़ा और नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस उस पूरे स्टेट में लागू कभी नहीं हुआ। ये बात इनकी 100% सही बैठती है। कर्मचारियों को अपने वेतन से कोई पैसा नहीं निकालना पड़ता, जिससे उनको पैसा अधिक मिलता है। अगर पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना हम मानते हैं कि लागू होनी चाहिए, तो हम इसी वजह से जो मुहिम के साथ जुड़ते हैं, और मैं बोलता हूं बार बार कर्मचारियों को, और जिस प्रकार के कमेंट्स आप करते हैं कि वोट फॉर ओपीएस या कुछ ऐसा बदलाव आपके लिए होने वाला हो, देखिए मैं कहता हूं कि कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव आपके लिए होना चाहिए। नई पेंशन योजना, अब इस योजना का अंत हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से कर्मचारियों की दयनीय स्थिति बनी हुई है उसके आधार पर तो ये पुरानी पेंशन योजना ही वापस लानी चाहिए, क्योंकि नई पेंशन योजना को लेकर जब से कर्मचारी आए हैं 2004 से लेकर 24 तक, तो लगातार इस चीज की मांग उठती रही है कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर कर्मचारियों का जो पैसा है, सरकार का जो पैसा है, वो कर्मचारियों को आप डायरेक्ट भी तो दे सकते हैं। तो आपको पुरानी पेंशन योजना देने में क्या दिक्कत है? जब आप 10% हमारा लेते हैं, 14% अपना योगदान करते हैं, तो आप जो योगदान एनपीएस के अंदर करते हैं वो डायरेक्ट ही उन कर्मचारियों को भी तो मिलना जरूरी है, जो कि आपके लिए देश में 40 से 50 साल, 30 साल, 20 साल आपकी सेवा में लगे रहे। क्या उनका हक और अधिकार नहीं बैठता पुरानी पेंशन योजना लेने का? उनका सबसे पहले हक और अधिकार पुरानी पेंशन योजना लेने का बैठता है। इस देश में नेताओं को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने देश के अंदर ऐसा कोई काम नहीं किया सिवाय लूट खसोट और ऐसे घोटालों के अलावा देश के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया। तो पुरानी पेंशन योजना आप खुद सोचकर बताइए सरकारें कि पुरानी पेंशन आखिर मिलनी किसको चाहिए? आप जिस आदमी ने या जिस शख्स ने अपना जीवन का परित्याग कर दिया, अपने बीवी बच्चों घर परिवार को छोड़ दिया, 20 साल 30 साल जंगलों में बिता दिए, देश के बॉर्डर पर बिता दिए, देश की सरहदों पर बर्फ में बिता दिए, क्या उन्हें पुरानी पेंशन योजना लेने का हक और अधिकार नहीं है? सबसे पहले हक और अधिकार हमारे देश के वीर जवानों का है या उन कर्मचारियों का है जो देश के कोरोना टाइम में एक ही बात, एक ही चीज, एक ही आवाज लेकर चलते थे कि हमारे देश को कुछ नहीं होना चाहिए, बेशक हमारी जान चली जाए, हमें अपनी जान की परवाह नहीं है। आपने देखा होगा पुलिस के जवान, आईटीबीपी के जवान, आर्मी के जवान, नेवी के जवान, डॉक्टर, मतलब एक कुल मिलाकर ये बात कर लीजिए कि आपने एक एक चीज
को इतनी संभाल कर रखा है। कोरोना टाइम, भगवान न करे ऐसा कभी किसी के साथ वक्त आए, तो ऐसा एक चीज को संभाल कर रखा है उन लोगों ने। आप उन लोगों को पुरानी पेंशन योजना से वंचित कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। साथियों, मेरी जो वीडियो की प्रतिक्रिया आपको लगी हो, आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा भावुक पने में बोल जाता हूं, और क्योंकि मुझे गुस्सा आता है इस चीज़ को लेकर कि जिस कर्मचारी ने अपने जीवन का पूरा जीवन झोंक दिया इस देश की सेवा के लिए, लेकिन उन्हें उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना नहीं देंगे। सब सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन जिस कर्मचारी वर्ग ने आवाज़ उठाई है आज पुरानी पेंशन योजना के लिए कि इस देश में लागू होनी चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ा कारण पता क्या है? हमारे देश के अंदर जब तक ये जो पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह के कमेंट उठाते रहेंगे कि आप जो है हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तो ऐसे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। बस हमें तो इतना ही पता है कि पुरानी पेंशन योजना के चक्कर में अभी 20 साल घुमाया और 20 साल घुमा देंगे, क्योंकि अभी पी चिदम्बरम साहब ने भी कहा था कि पुरानी पेंशन योजना आपको 2029 में मिलेगी। यानी कि उनको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है कि हम इस चुनाव को जीत पाएंगे। क्या वो सरकारें जो बताने का प्रयास कर रही हैं कि वो इतना कहने मतलब पहले ही कह रहे हैं कि अब जो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, आखिर ऐसा क्यों? जरूरी नहीं है केवल आपकी सरकार आएगी तभी पुरानी पेंशन योजना मिल पाएगी। हमारे कर्मचारी वर्ग जो हैं उस देश के अंदर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं, अपने बोलना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। साथियों, जैसी भी प्रतिक्रिया आपको लगी हो वीडियो में कमेंट्स करना, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत करते हैं और आप ही का चैनल है। आप वीडियो में जाकर चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि पुरानी पेंशन योजना के लिए जितनी मैंने आवाज़ उठाई है आज तक, या जितनी मैंने मुहिम चलाई है, उतनी शायद अभी YouTube पर देखें। मैं खुद से कहता हूं कि YouTube पर आपको इतनी वीडियो नहीं मिलेगी शायद इसी टॉपिक के ऊपर। केवल एक टॉपिक है पुरानी पेंशन योजना, और वो हम लेकर रहेंगे। चलिए साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते रहेंगे आपसे। बस चैनल सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।